कि झारखंड बना 2000 में, पहली जेपीएससी की एग्जाम हुई 2003 में, दूसरी जेपीएससी की एग्जाम हुई 2006 में, तीसरी नहीं हुई, तीसरी और चौथी मिला करके, बैकलॉग मिला करके 2011 में चौथी होती है। और उसके बाद रघुवर जी के शासन में छठी जेपीएससी की एग्जाम होती है, लेकिन उसका रिजल्ट उस 5 साल में नहीं आता है। वो रिजल्ट आता है आदरणीय हेमंत जी के सरकार में। 5 साल में एग्जाम लेने के बाद भी रिजल्ट नहीं, और छठी के बाद, छठी का रिजल्ट और उसके बाद 14वीं तक का रिजल्ट देने वाले हेमंत जी को भारतीय जनता पार्टी जब एक्सपोज हो रही है इस मामले में, तो वो उनको छात्र विरोधी करार दे रही है। छात्र विरोधी कैसे करार दे रही है? जब सारी बातें हो गई है, छात्र नेता बोल रहे हैं कि 2 महीने का उनको टाइम मिला है, 2 महीने तक जांच करके और पूरे तथ्य सामने लाए जाएंगे। और यहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे तो हम उसको सीबीआई को देंगे। ये छात्र नेताओं का कहना है, आप उनका वीडियो सुन सकते हैं। उसके बाद जब कोर्ट मामला गया, कोर्ट ने आदेश पे केवल स्टे लगाया है, रद्द नहीं किया है, और 7 सितंबर तक वो जवाब मांगा है सरकार से कि आपके 7 सितंबर तक कि आप जवाब दें कि किस तथ्य के आधार पे आपने इन परीक्षाओं को रद्द किया है, और क्या क्या आपके पास जो आपने सीबीआई से जांच किया, वो जांच के बिंदु क्या क्या हैं, वो कोर्ट को अवगत कराएं। तो इसमें जब सरकार को अपना पक्ष रखने का समय ही नहीं मिला कोर्ट में, तो ये कैसे बोल सकते हैं कि एक जूनियर आदमी को रख करके तथ्य में अपना पक्ष रखा? ये कैसे बोल सकते हैं कि सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा? ये छात्र नहीं बोल रहे हैं, छात्र को बरगलाया जा रहा है, कोचिंग माफियाओं के द्वारा बरगलाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बरगलाया जा रहा है कि छात्र इस तकनीकी को जान नहीं रहे हैं और उनको इस तकनीकी में उलझाया जा रहा है, और उलझा करके ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। झूठ और फरेब के सिवाय इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता, और जितने भी मुद्दे हैं सबको एक एक करके आदरणीय हेमंत जी की सरकार सॉल्व कर रही है, जो वर्षों से चले आ रहे थे। आज 26 साल हो गया, 25 जेपीएससी की एग्जाम होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई? 18 साल तक उनकी सरकार थी। स्टूडेंट के हितैषी वो है कि जेएमएम की सरकार है? ये सारे प्रश्न और ये जो तथ्य हैं, इस तथ्य से भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है, और जिस तरीके से, अच्छे तरीके से और एक सुदृढ़ तरीके से सरकार ने इस आंदोलन को अपने हाथ से जिस तरह से सेटल किया, ये भारतीय जनता पार्टी सोच नहीं सकती थी कि इस तरीके से ये सेटल हो जाएगा और ये आंदोलन हमारे हाथ से निकल जाएगा। जो पीछे से वो पूरा पंप कर रहे थे, वो सारे के सारे एक्सपोज हो गए। इसलिए ये कल का जो पुतला दहन और जो भी कार्यक्रम था, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, और भारतीय जनता पार्टी उनके कंधे पे अपना बंदूक रख करके वो अपना रोटी सेक रही है। ये नहीं होने दिया जाएगा। और एक आपके माध्यम से हम लोग भी कमर कसे हैं, एक एक जन को बताने का काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया अपने 18 साल के शासनकाल में, और जेएमएम के साथ सरकार ने अपने शासनकाल में क्या किया। ये एक एक तथ्य के साथ देने का काम करेंगे। जहां तक एमएमडीआर की बात है, सुप्रीम कोर्ट के 9 जज की बेंच ने ये जजमेंट दिया था कि कोई भी राज्य सरकार खनिज संपदा पे टैक्स लगा सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट के 9 जज का जजमेंट है। उसके बाद सरकार ने उस टैक्स को लगाया था, क्योंकि रॉयल्टी टैक्स नहीं होती है, रॉयल्टी उसका हक होती है और उसके ऊपर टैक्स लगता है। और उस टैक्स को मेरा तो ये मानना है कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को भी झारखंड के साथ मिलना चाहिए और मिल करके टैक्स लगाना चाहिए, क्योंकि माइंस का दंश हम झेलें, यूरेनियम से लंगड़े लूल्हे हम हो जाएं, और पावर प्लांट लगेगा गुजरात में, ये सब नहीं चलेगा।
आपको झारखंड के बारे में सोचना होगा, झारखंड के बच्चों के बारे में सोचना होगा। और झारखंड की सरकार जब झारखंड के लिए सोच रही है तो जिस तरह के काले कानून ला करके आप गलत काम कर रहे हैं उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और ये जो आपने लगाया है सुप्रीम कोर्ट के 9 जज के बेंच के जजमेंट के खिलाफ ये कानून लगाया है भारत सरकार ने। वो जब देख रही है कि सरकार, पहले तो ये लोग आप लोग सुन रहे होंगे सरकार के पास पैसा नहीं है, बीजेपी से जाकर के गठबंधन करेगी, सब आप लोग चारों तरफ भाजपा वाले एक माहौल बनाए हुए थे। जब देख लिया कि सरकार अपने पांव पे खड़ी हो गई, जो रेस लगा रखी है अपने कार्यक्रम में, कहीं को कार्यक्रम छूट नहीं रहा है, न डेवलपमेंट छूट रहा है, तब ये लोग अब देख रहे हैं कि कहां से इनका पैसा रोका जाए। और उसी की कड़ी में उन्होंने ये कदम उठाया है, जो कदम हम तमाम झारखंड वासियों के खिलाफ है। और मैं चेतावनी देता हूं 9 के 9 सांसद को कि आप अगर संसद में इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाइएगा तो जनता आपको फिर से नहीं भेजेगी उस फोरम पे, उस बैनर पे आपको जनता नहीं भेजेगी। आप सोच लेना, एक एक जन को ये बताया जाएगा कि ये वहां जा करके आपकी बात नहीं करते हैं, ये अपने पार्टी और दल की बात करते हैं। इनका झारखंड से बड़ा इनका पार्टी और इनका दल है। मैं 9 के 9 सांसदों को ये चेतावनी दे रहा हूं आपके माध्यम से कि आप अभी भी सुधर जाइए और झारखंड के हित की बात कीजिए। पार्टी पॉलिटिक्स मत कीजिए डेवलपमेंट में, और झारखंड के कॉस्ट पे कभी पार्टी पॉलिटिक्स मत कीजिए। जब झारखंड की बात आए तो आप सीखिए महाराष्ट्र से और गुजरात से कैसे सारे के सारे एक गोल बंद होकर के अपने राज्य के बारे में सोचते हैं, और आपको अपना पार्टी बोल दिया और आप उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। जनता उनको सबक सिखाएगी। धन्यवाद। आलम साहब, एक चीज, अभी हाल में आप लोगों के रांची में